आप सबको देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे सदा सदैव बनी रहे। तो चलिए गाइस, आज हम जानते हैं तुलसी विवाह का सरल पूजा विधि। कम सामान में तुलसी विवाह कैसे करें, कम सामान में तुलसी की पूजा कैसे करें। तुलसी विवाह के दिन जिस घर में तुलसी विवाह कराया जाता है उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और उस घर परिवार के ऊपर कभी संकट नहीं आती है। और इतना ही नहीं, जिन कन्याओं के विवाह में अड़चने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उस घर के माताएं बहनें अगर तुलसी विवाह करती हैं तो शादी में आ रही रुकावटें, अड़चने दूर हो जाते हैं और उनका शादी विवाह का रास्ता खुल जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए या पूर्णिमा को करना चाहिए। तो गाइस, हमें तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक के बीच में किसी भी दिन अच्छा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त देख के और कर लेनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह होता है, देवउठनी के दिन भी तुलसी विवाह होता है। अक्सर बहुत लोग शनिवार के दिन देवउठनी एकादशी पड़ा था उसी दिन तुलसी विवाह किए और कोई रविवार को किया, इसलिए कि उस दिन शनिवार के दिन ऐसा बोल रहे थे लोग कि देव अभी उठे नहीं हैं तो कैसे किया जाएगा विवाह। तो इसीलिए हम रविवार के दिन, बहुत लोगों ने रविवार के दिन अच्छा मुहूर्त पड़ रहा था तो उसी दिन विवाह किया गया, रविवार के दिन। तो आप लोग भी इस बीच में किसी भी दिन अच्छा मुहूर्त देख के आप विवाह कर सकते हैं। तो चलिए तुलसी विवाह के बारे में कुछ जानते हैं। तो तुलसी विवाह कम सामान में भी हो सकता है और ज़्यादा सामान में भी हो सकता है। आपके पास जितना सामर्थ्य है, आपके पास जो अवेलेबल है, आप उसी से तुलसी विवाह कर सकती हैं। आपके पास अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम से तुलसी विवाह कर दीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आपके पास विष्णु भगवान का कोई प्रतिमा हो तो उसको रख के और आप अच्छा से तुलसी विवाह कर सकती हैं। तो हमने प्रतिमा रखा है विष्णु भगवान का और उसी से तुलसी जी का शादी कर रही हूँ। तो शादी रचाने से पहले हमने अच्छा से आंगन को पोंछ लिया था। पोंछने के बाद से वहाँ स्वास्तिक वगैरह बना लेना है। आप स्वास्तिक हल्दी से भी बना सकती हैं, आप स्वास्तिक फूल से भी बना सकती हैं। बना के और उसके बाद से वहाँ तुलसी माता को विराजमान कर लेना है और तुलसी माता को विराजमान करने के बाद से गंगा जल का छिड़काव करके और तुलसी जी को स्नान करा लेना है। स्नान कराने के बाद से तुलसी जी का श्रृंगार करना है। तुलसी जी को महावर लगाएं और मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के बाद से तुलसी जी को बिंदी लगा के और चूड़ी पहनाया जाता है। इसके बाद से विष्णु भगवान का भी श्रृंगार किया जाता है। उनको भी गंगा जल से स्नान करा लेने के बाद से उनको भी तिलक किया जाता है और वस्त्र अर्पित किया जाता है। आप सब मान के और वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद से उनको भी तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद से दीप दान कर दिया जाता है। दीपक वगैरह जला के भोग लगा लिया जाता है। जो भी आपके पास मिठाई अवेलेबल हो वो मिठाई आप रख लीजिए। इसमें बतासा और भूजा का बहुत मान्य होता है। जो धान का भूजा होता है उसका भी बहुत मान्य होता है। धान का भूजा और बतासा और लड्डू ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आप एकादशी के दिन कर रहे हैं तो वहाँ सिंघाड़ा, गंजी और जो भी अवेलेबल है वो सब उस दिन चढ़ाया जाता है। और पूर्णिमा के दिन कराते हैं तो उस दिन भी ये सब सामान आपको अगर मिले तो चढ़ा दीजिए। अगर नहीं मिले तो आप ऐसे भी फल से आप शादी करा सकते हैं। अब दीप प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद से आप फेरा लगा लीजिए। फोटो से ही 7 फेरा लगा दीजिए और उसके बाद से तुलसी विवाह संपन्न हो गया। तो उसके बाद आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद से सुबह माता रानी को विदाई करना होता है तो उनका खोइछा भी भरना होता है। तो खोइछा यहाँ चिवड़ा से भरा जाता है और लावा से भरा जाता है। जो धान का लावा होता है उससे भरा जाता है। और इसमें आप हल्दी ले लीजिए, कुछ मिठाई ले लीजिए और उसके बाद से आप खोइछा भरिए। पैसा लीजिए तो नोट और सिक्का दोनों लीजिए इसमें और ऐसे खोइछा भर लीजिए और माता रानी को दीपदान करके जल जरूर चढ़ाइए और माता रानी को मंदिर में ले जाके ये तुलसी जी को दान कर दीजिए। चढ़ाया हुआ सामान भी मंदिर में दान कर दीजिए।